गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सीए फाउंडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को करने के बाद लास्ट में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो जरूर आप करके मुझसे डाउट पूछ लेना। जो भी आपको डाउट आता है बी फ्रैंक और आप कमेंट में जो भी आप डाउट पूछेंगे मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए चलते हैं लाइव क्लास सेशन में और वहां आप करते हैं पूरी वीडियो को कवर। लेट्स गो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो हमने चैप्टर फिनिश किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले, वो था हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था किस तरीके से पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फिनिश करती हैं। और अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या करती हैं, बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देती हैं, बोलो, तोड़ देती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हम ये पढ़ेंगे कि अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टीज के पास क्या क्या रेमेडीज हैं। क्या हम पढ़ेंगे, पार्टीज के पास क्या रेमेडीज हैं, जिसका नुकसान हुआ है वो पार्टी क्या क्लेम कर सकती है, वो आज हम देखेंगे। राइट, चलिए। तो सबसे पहले एक चार्ट डिस्कस करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही अच्छा चार्ट है, इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कितने टाइप का होता है। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। राइट, एक एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच, और उसके लिए हमें फिर क्या मिलती है, रेमेडीज ऑफ ब्रीच। अब रेमेडीज कितने टाइप की कोर्ट हमें देता है उसके, देखो, एक सूट फॉर डैमेजेस है, एक रिसेशन है, एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, एक सूट फॉर इंजेक्शन है, एक सूट अपॉन क्वांटम मेरिट है। राइट, अब जो डैमेजेस होती है उसका मतलब होता है हर्जाना, जुर्माना कोर्ट आपको दिलवाएगा। वो कितने टाइप की होती है, देखो, एक ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस। अब प्रीफिक्स मतलब पहले से ही कॉन्टेक्ट में लिखा हुआ था, तो वो दो टाइप की होती है, या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर पेनल्टी। ये पूरा पढ़ने के बाद हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा। करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। सबसे पहले ये रहा आपके पास एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसको देखते हैं क्या होता है। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रोमिसर रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड सिग्निफाइज अनविलनेस इवन बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। मतलब परफॉर्मेंस की डेट अभी आई नहीं है, आपको परफॉर्मेंस जिस दिन करना था उसकी डेट से पहले ही आपने क्या कर दिया, पार्टी ने पूरी तरीके से मना कर दिया और ये बोल दिया कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, यानी उसने ब्रीच कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, बोलो। ठीक है, हाँ, पार्टी ने डेट से पहले ही मना कर दिया कि मैं आपको नहीं परफॉर्म करूंगा। जिस दिन डेट थी, जैसे सपोज करो कि मैं एक एक्टर हूं, मैंने बोला था कि मैं आपके घर में जिस दिन फंक्शन होगा, और सपोज करो फंक्शन है 31 मई को, उस दिन मैं परफॉर्म करने आऊंगा। अब 31 से पहले सपोज करो हमने कॉन्टेक्ट किया था 7 मई को, तो उस एक्टर ने 31 मई को दिन नहीं, 31 से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले उसने मना कर दिया, तो ये हमारा क्या होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, ओके। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये देखो, अगर कोई पार्टी एंटीसिपेटरी ब्रीच करती है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लिखा हुआ है, तो पार्टीज क्या कर सकती हैं, देखो, टू ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड एंड sue अदर पार्टी फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल बात सही है। अब देखो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो उस पार्टी को बोलो चल मैंने तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना, रिसाइंड कर दो, यानी उसको बोल दो मत कर परफॉर्मेंस। या फिर आप क्या बोलो, भाई तेरे ना आने की वजह से, तेरे परफॉर्म ना करने की वजह से मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, सूट फॉर डैमेजेस करूंगा, अब मैं आपसे क्या मांगूंगा, डैमेजेस क्लेम करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो, एक्चुअल भी इसका अपोजिट हो गया। एक्चुअल में क्या होगा बताओ, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस के दिन पार्टी मना करेगी, क्या करेगी, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस वाले ब्रीच में ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप उस दिन मना करते हो तो फिर पार्टी के पास कोई तरीका भी तो नहीं है ना कोई और परफॉर्म करवाने का। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। ए एग्री टू डिलीवर 100 bags of sugar to B on 1st 2020। ठीक है, ऑन द सैड डे ही फेल टू सप्लाई 100 bags of sugar to B। ऑन द सैड डे मतलब उसी दिन,
This is actual breach of contract. The breach has been committed by A at the time when the performance was due. जब आपको परफॉर्म करना था आपने उसी दिन मना कर दिया, तो ये कौन सा है बताओ? एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखो एक्चुअल ब्रीच में मैंने बताया ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या हो सकता है? या तो एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस वाज ड्यू, अभी परफॉर्मेंस शुरू नहीं किया आपने, परफॉर्मेंस के दिन परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले ही मना कर दिया। या फिर क्या हो सकता है? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, आप काम कर रहे थे, पता नहीं आपको क्या हो गया, आपने बोला भाई मैं पूरा इसको नहीं करूंगा। तो यानी एक्चुअल हो सकता है क्या? ऑन द डे एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। क्लियर? अब रेमेडीज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं रेमेडी क्या क्या मिल सकती है। तो डैमेज मांग लो, रिसेशन ट्रीट कर दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लो, इंजेक्शन कर दो, या सूट फॉर क्वांटम मेरिट कर दो। पहला देखते हैं सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस आप समझते हो ना, जितना आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पार्टी से क्या मांग लो बताओ? जुर्माना मांग लो। ठीक है, हम उनसे पार्टी से फाइन मांगेंगे कि भाई इतना आपके मना करने की वजह से क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, अब जब डैमेज आप मांगने जाओगे, हर्जाना जुर्माना मांगोगे, तो जरूर थोड़ा ना जितना आप मांगो उतना ही मिल जाए, वो तो कोर्ट पे डिपेंड है। कोर्ट पूरे केस को एनालिसिस करेगा और देखेगा कि आपको क्या लॉस हुआ है। तो डैमेजेस कितने टाइप की होती है ये देखो। कोर्ट या तो आपको दिलवाएगा जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस, या स्पेशल, या विंडिक्टिव, या एग्जाम्पलरी, दोनों एक ही बात है। नॉमिनल, या डैमेजेस फॉर डेटोरिएशन कॉज बाय डिले, मतलब इसका मतलब होता है जो देरी की वजह से, जो देरी हुई नहीं किया उससे कितना नुकसान हुआ, कैलकुलेट करके आपको दिलवाया जाएगा। या प्रीफिक्स, जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों ने लिख लिया होगा कि अगर कोई पार्टी मना करती है तो इतना डैमेजेस एक दूसरे को दिया जाएगा, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, चले वन बाय वन करें। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है? Where a contract has broken, the party who suffer by such breach is entitled to receive from the party has broken the contract compensation for any loss or damages caused to him thereby with naturally arose, मतलब जो आपको सच में नुकसान हो गया, सबको पता चल रहा है हाँ भाई इसका इतना नुकसान हो गया। ठीक है, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच डैमेज, और वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में सबको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं कोई अलग अलग निकालेगा तो पता नहीं चलेगा। और विच द पार्टीज नो, दोनों को पता इतना नुकसान हो गया, व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली रिजल्ट फ्रॉम द बीच ऑफ इट। समझ गए? तो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होती है? जितना डैमेजेस आपको रियल में हो गया उतना पार्टी आपको डैमेज पे करवाएगी, सॉरी उतना कोर्ट आपको डैमेज पे करवाएगी, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, नहीं जितना हमने मांगे नहीं, जितना मेरा हो गया, जो सबको पता चल रहा है, नेचुरल तरीके से पता चल रहा है कि हाँ मेरा इतना नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे सपोज करके चलो कि एक पर्सन किराया लगा के आपके पास आया कोई सामान लेने, और आप उस दिन मना कर गए, तो बोलेगा भाई मेरा किराया नुकसान हो गया, मेरा किराया दो। तो नेचुरल लॉस पता चल रहा है ना आपको, हाँ भाई सच बात है, मैं ना बुलाता तो किराया ना लगता, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल का मतलब क्या होता है? वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages। स्पेशल का मतलब होता है नॉर्मल वाली तो दोगे ही दोगे, अलग से भी दोगे जो मुझे एक्स्ट्रा नुकसान हुआ या जो मैं मांगूंगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी, अ कॉमन कैरियर, टू बी कन्वेड टू एज मिल विदाउट डिले। कहाँ पहुंचानी थी? ए के मील में पहुंचानी थी। ए ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट हिज मील वॉज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ मशीन, बी अनरीजनेबली डिलेड द डिलीवरी ऑफ मशीन, जानबूझ के उसने क्या किया, बिना रीजन दिए लेट कर दिया। एंड कंसिक्वेंस से क्या हुआ? ए लॉस्ट अ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, उसको ना सरकार से कोई ठेका मिलने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, जो कि मशीन ना आने की वजह से उसका नुकसान हो गया। In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of delay। ये स्पेशल हो गया, समझ गए?
कि तुम्हारे ना आने की वजह से मेरे बिजनेस का इतना नुकसान हो गया, ये स्पेशल लॉस हो गया। ठीक है, अगर तुम टाइम से आ जाते तो मेरी वो पार्टी यहाँ से ना जाती और मेरा नुकसान ना होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान समझो। इसे बोलते हैं कोई भी ऐसा लॉ जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची, आपकी इमेज को ठेस लगी। ठीक है, इसे बोलते हैं दीज डैमेजेस अवॉर्डेड ओनली टू केसेस। कब कब? फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज फीलिंग। किसी ने किसी से शादी करने का वादा किया था, लास्ट मोमेंट पे उसने मना कर दिया, तो क्या होगा बताओ? उसको दुख मिलेगा ना, उसकी भावनाओं से खेला ना अपने, तो फिर क्या होगा? आपको क्या दिलवाया जाएगा? विंडिक्टिव डैमेजेस दिलवाया जाएगा। या एक और इसका एग्जांपल होता है, मान लो बैंक वालों ने आपका कोई चेक बाउंस कर दिया, बाद में आप बैंक गए तो पूछा कि बैंक की ही गलती थी, आपने सारा चेक सही से भरा था, तो फिर क्या होगा? आप बोलोगे भाई मेरा कस्टमर मेरी इमेज खराब सोच रहा है, वो सोच रहा है मेरे बैंक में पैसे नहीं है, तो हम बैंक वालों को बोलेंगे हमें कौन सा डैमेज दो? विंडिक्टिव डैमेजेस, क्योंकि आपने मेरी इमेज खराब की है। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है? देखो, नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage। मतलब मुझे वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट की एक मर्यादा होती है कि जब भी हम कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट एक नॉमिनल सा डैमेज दिलवाता है। जैसे यहाँ पे लिखा एग्जांपल में 10 पैसे। अब जैसे मान लो शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये कभी कभी कोई गलती कर देते हैं तो भी कोर्ट इनके पास जुर्माना लगाता है। अब इनके लिए मान लो 2000 5000 जुर्माना कुछ है इनके लिए, बताओ कोई वैल्यू रखता है? इसे बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस, ना के बराबर। ठीक है, हाँ, मैंने ये कहा नॉमिनल डैमेजेस होता है कि जब आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट ये नहीं देखता कौन कितना बड़ा है या जुर्म कितना छोटा है, वो छोटा मोटा अमाउंट का जरूर आपसे क्लेम करवाता है, आपसे कंपनसेशन दिलवाता है। जैसे 10 पैसे, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। तो मैंने कहा जैसे मान लो शाहरुख खान, सलमान खान या कोई बड़ी हस्ती जो है किसी वजह से कोई गलती कर देती है, तो कोर्ट ये ना बोलेगा आप बड़े आदमी हो, आप छोड़ो, आप तो अच्छे आदमी हो। कोर्ट जरूर कोई जुर्माना उन पे लगाएगा। अब उन पे जुर्माना अगर लगता है 2000 5000 10,000, तो उनके लिए क्या है? नॉमिनल डैमेजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अब क्योंकि कोर्ट सबके लिए बराबर है तो जुर्माना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैमेजेस फॉर डेटोरिएशन कॉज बाय डिले। अब ये क्या है? डेटोरिएशन का मतलब होता है खराब हो गई चीज, कोई चीज खराब हो गई क्योंकि आपने डिले कर दिया। तो आपके डिले की वजह से मेरा कोई सामान का नुकसान हो गया, या मेरा वेयर हाउस में कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरा स्टॉक खराब हो गया, तो आपको जितना मेरा स्टॉक खराब हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसे बोलेंगे डेटोरिएशन कॉज बाय डिले। ठीक है, लास्ट मैंने पहले ही बता दिया, प्रीफिक्स का मतलब होता है जब हम कांटेक्ट करते हैं तभी आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर तुमने ये गलती की या मना कर दिया तो हम एक दूसरे को इतना डैमेज पे करेंगे। अगर आपने मना किया तो आप इतना दोगे, मैं मना कर दूंगा तो मैं आपको इतनी भरपाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा डैमेज का पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख, कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही क्या लिखा है? पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 लाख। एंड एक्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच इज 70,000 ओनली, तो क्या होगा? 70,000 शैल बी अवेलेबल एज डैमेजेस दैट इज अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस और नॉट एज स्टूबरेटेड, बट इफ द लॉस से 150 देन अमाउंट 1 लाख शैल बी रिकवरेबल। मतलब क्या है? देखो हमने पहले ही क्या लिख लिया? 1 लाख का डैमेज दिया जाएगा अगर कोई पार्टी को नुकसान होता है। अब अगर हो सकता है 1 लाख से ज्यादा का हो, कम का हो। ज्यादा का होगा तो 1 लाख ही देंगे क्योंकि पहले से ही क्या है? प्रीफिक्स है। कम होगा तो फिर ये ज्यादा थोड़ा ना देंगे, क्योंकि प्रीफिक्स अमाउंट देखना है। क्लियर? अब ये टॉपिक आता है छोटा सा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी होती है जब किसी आप कानून का उल्लंघन करते हो तो आप पे पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ फेल्योर to perform the contract. In such cases, question arises
where the court will accept this figure as the measure of damages। तो इसके ना अलग अलग हैं, इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ क्या कहता है। तो इंडियन लॉ को देखते हैं हम कि पेनल्टी के बारे में क्या कहता है इंडियन लॉ। इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड डैमेजेस। इंडियन लॉ कहता है पेनल्टी लगाई जाती है, लिक्विड डैमेजेस मांगते हैं लोग, है तो दोनों जेब से ही जाते हैं, है तो दोनों जुर्माना ही, इसलिए इंडियन लॉ की नज़रों में दोनों सेम है। The court in India award only reasonable compensation not exceeding the sum mentioned in the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही है तो आपको कोर्ट उतना ही जुर्माना दिलवाएगा। सेक्शन 74 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन if parties have fixed what the damages will be the court will never allow more, जो हमने ऊपर देखा था अभी प्रीफिक्स, ठीक है। बट द कोर्ट में अलाउ लेस, कम दिलवा सकती है, ज्यादा नहीं। A decree is to be passed only for the reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties। Thus, Section 74 entitle the person complaining breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty। मतलब कोर्ट यहाँ पे इंडिया में क्या सिस्टम है कि आप जो पहले से ही फिक्स है उसको हम दिलवाएंगे, वही आपका क्या है डैमेजेस, पेनल्टी अलग से नहीं लगेगी। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या कहता है, इंग्लिश लॉ कहता है जो डैमेज मिलेगा वो अलग होगा, कोर्ट अगर चाहेगी तो अपनी तरफ से चेक करेगी क्या कि पेनल्टी लगाना है तो पेनल्टी भी अलग से लगाई जा सकती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो एक कोई भी, देखो A borrow 10,000 from B and gives him a bond of 20,000 payable by 5 yearly installment of 4,000 with a stipulated time in default of payment। The whole shall become due। This is stipulated by way of penalty। मतलब अब यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी से पैसे लेके बॉन्ड इशू करते हो और टाइमली उसको रीपे नहीं करते तो जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या होता है हम सबको पता है, बैंक से हम लोन लेंगे तो बैंक को टाइम से नहीं देंगे तो बैंक पेनल्टी लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। अब जब थोड़ा ना पेनल्टी भी लगाए और अपना डैमेज भी मांगे, तो इंडियन लॉ में क्या है, एक चीज लगाई जाती है, ठीक है। इंडियन लॉ में दोनों चीजों को एक ही माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसको एक दो पढ़ लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, दोनों में फर्क क्या होता है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, if the sum payable is so large as to be far in excess of probable damages on breach, it is certainly a penalty। याद रखना, डैमेज का अमाउंट सबको पता होता है, प्रोबेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लेकिन पेनल्टी जब लगती है ना तो बहुत हैवी लगती है, समझ रहे हो। पेनल्टी जब लगाती है गवर्नमेंट या सरकार या कोई भी कानून तो बहुत हैवी होती है, डैमेजेस से हैवी होती है। अच्छा, where a sum is expressed is to be payable on a certain date, further sum is in the event of default being made, the latter sum is penalty because mere delay in the payment is unlikely cause damages। मतलब जब भी आप कोई चीज टर्म का पालन नहीं करते, कंडीशन का पालन नहीं करते, तो हम क्या चार्ज करते हैं, हम क्या जो अमाउंट चार्ज होता है उसे हम पेनल्टी बोलते हैं। और डैमेज क्या होता है, डैमेज हमेशा आपकी गलती की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई को हम क्या बोलते हैं, डैमेज, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देख लो, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस, आई मैंने ऊपर आपको बताया था, या तो आप मान लो पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप क्या कर सकते हो, तो डैमेज मांग सकते हो, या फिर उनको ये सब मांग सकते हो, क्या डैमेज हमने सारा पढ़ लिया, या दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, रिसेशन कर सकती है। पहला रिसेशन मतलब माफ कर सकती है, चलो कोई बात नहीं हटाओ, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या मानता हूँ, डिस्चार्ज मानता हूँ, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से एग्जाम में आता है, इसका लैटिन वर्ड भी है एक, इसका एक लैटिन वर्ड है, इसका लैटिन वर्ड इन्होंने दिया नहीं है, इसका एक लैटिन वर्ड होता है एज मच एज ऑन्ड। इसका मतलब होता है एक एज मच एज ऑन्ड। तो इसको देखो क्या लिखा है, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना किया उतना आपको मिलेगा। जैसे देखो क्या लिखा है, where one person has rendered services to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay quantum merit that is as much as party doing the service has deserved। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला मैं आपको पूरा सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ाऊंगा, बट किसी रीजन की वजह से मैं पूरा नहीं पढ़ाया,
मैंने पूरा नहीं पढ़ा पाया, मैं आपको 50% पढ़ा पाया। तो क्वांटम मेरिट कहता है कि मुझे 50% अमाउंट आपसे लेने का अधिकार है। क्वांटम मेरिट जितना परफॉर्म किया उतना आप लोगे। It covered the case where party injured by breach had time to breach done part but not all the work which he bound to do under the contract। देखा आपने, जितना मैंने वादा किया था मैंने पूरा तो नहीं किया, लेकिन जितना मैंने परफॉर्म किया आप मुझे उतना पैसा, उतना मेरा शेयर दोगे। एंड सीक्स टू बी कंपनसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, क्या? एक, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, और द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। मतलब मैंने कोई गलती नहीं की, किसी रीजन से मैं पूरा नहीं कर सकता, समझ रहे हो, मैं ब्रीच नहीं कर रहा हूँ, किसी रीजन की वजह से पूरा परफॉर्म नहीं हो पाया, तो मुझे क्वांटम मेरिट मिलने का अधिकार है। ठीक है, चलो ये वाला देख लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 13। A agreed to deliver 100 bales of cotton to B at a price 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in two installments 50 each. A delivered the first installment but failed to supply the second. B must pay 50 bags। मतलब 50 का पैसा तो दोगे ना आप। ये है आपका क्वांटम मेरिट। ठीक है, एग्जाम्पल 12 देख लेते हैं। एक्स wrongful revoke वाइज, वाई कौन है? उसका एजेंट है, अथॉरिटी, बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटी। समझ रहे हो, एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा एजेंट प्रिंसिपल का, उसने उसको बीच से ही हटा दिया, उसने बोला अब तू मेरा एजेंट नहीं है। हेल्ड वाई कुड रिकवर एज क्वांटम मेरिट, तो वाई क्या बोलेगा, जितना मैंने काम किया है आपके साथ एजेंसी में उतना तो दे दो पैसे। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये पहले भी आया था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब होता है कि भैया अब आप मना कर रहे हो तो मैं नहीं मानूंगा, मैं आपसे ही परफॉर्मेंस करवाऊंगा। कोर्ट कहता है आप डिनाई नहीं कर सकते, आप एक नई डेट दो इसको कि कब आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप ही परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सूट फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, एग्जांपल देखो ये वाला। एन अ फिल्म स्टार अग्री टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 ईयर। एक फिल्म स्टार ने बोला कि मैं सिर्फ आपकी फिल्म में ही काम करूंगा 1 साल तक, कोई और फिल्म साइन नहीं करूंगा। ड्यूरिंग ईयर शी कॉन्टेक्टेड टू एक्ट सम अदर प्रोड्यूसर, लेकिन उसने नालायकीपन किया और दूसरी फिल्म भी साइन कर दी, तो क्या होगा? हेल्ड शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब उसको रोका जा सकता है, जुर्माना नहीं मांग रहे, उसको हम रोकेंगे कि भाई तू उसकी फिल्म में काम नहीं करेगा क्योंकि तूने मना किया था, सूट फॉर इंजेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो। कभी कभी ये हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी राइटफुली रिसाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। मतलब कभी कभी आप उसको माफ कर देते हो या उसको बोलते हो आधा माफ किया, बाकी चीज का हम आपसे कंपनसेशन लेंगे या आपसे जुर्माना मांगेंगे, पूरा माफ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 20 20 से 22 मिनट में हमारा खत्म हो गया। ठीक है,